स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम आपको तो पता ही है हम लोग आज क्या करने वाले हैं। आज मैं आप सबको बताऊंगी आर्ट इंटीग्रेटेड के बारे में। तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हम लोग सभी सब्जेक्ट तो आपने जान लिए हैं, अब हिंदी को आप जानेंगे। हिंदी का सब्जेक्ट हम लोग जो हिंदी प्रोजेक्ट करेंगे वो प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। इंग्लिश में तो इजी है बट हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है। इसे हम सब अच्छी तरह से समझ के इसे डेकोरेट कैसे करना है, कैसे इसका पिक्चर कलेक्ट करना है, कैसे इसके बारे में दो लाइन दो पंक्तियां लिखना है। तो वेलकम टू आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन हिंदी। हिंदी के विषय में मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों, ये रहा आपका प्रोजेक्ट फाइल। तो आपको एक स्क्रैप बुक लेना है जो कि कलरफुल होगा। ठीक है, इस तरह से कलरफुल होगा। इसमें कलरफुल पेजेस रहेंगे, बहुत सारे पेजेस रहेंगे इसमें। तो आपको हर पेज में अपने तरीके से इसे डेकोरेट करना होगा। और इसका जो कवर पेज होता है, इस कवर पेज को भी आप डेकोरेट कर सकते हो। आपकी मर्जी, आपको किस तरह से करना है। मैं जैसे की हूँ वैसे आपको नहीं करना है। ये देखिए, आपको पेपर, आप कलरफुल पेपर ले सकते हैं, कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। सर्कल, स्टार, अनार, सेब, किसी तरह से भी बना सकते हैं। साइड में भी आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें सेलो टेप भी मार सकते हैं। इसे दूसरे कलर से भी ये कर सकते हैं। जरूरी नहीं मैं जो की हूँ वही आप करो। मैं जो की हूँ वो आपको नहीं करना है। ये बस एक एग्जाम्पल है, मैं इसे आपके लिए बनाई हूँ। इस तरह से आप दूसरे प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको अपने तरीके, अपना आइडिया लगाना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखो, मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है आपका फाइल। ये जो है स्क्रैप बुक, इस स्क्रैप बुक को इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। आप भी इसे डेकोरेट कीजिएगा। उसके बाद ये आया आपका फ्रंट पेज। यहाँ पे आपको क्या दिया है, नाम दिया है। तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे, यहाँ पे कौन से क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, स्टडिंग इन विच स्कूल, स्कूल नेम GNPS गुरु नानक पब्लिक स्कूल नया बाजार। ठीक है, यहाँ पे क्लास लिखेंगे, यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2021-22। ओके, उसके बाद ये आ गया आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज देखिए, इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। देखो बच्चे, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं जिस तरह से डेकोरेट की हूँ आपको उस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना आइडिया लगा के उसे कर सकते हो। जिस तरह से मैं की हूँ उस तरह से आप करोगे तो आपको मार्किंग कम मिलेंगे। इसलिए ये बस एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से आप बनाओगे। तो देखो, मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। आप इसमें चाहोगे तो कोई भी कलर का डिज़ाइन बना सकते हो, स्केच से डिज़ाइन भी बना सकते हो, सेलो टेप भी मार सकते हो। इस तरह से ये है, ये मैंने बनाया है। इसे ऐसे खोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा वेलकम टू आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया सब्जेक्ट हिंदी। हमारा सब्जेक्ट हिंदी है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट आपको देखिए, यहाँ पे आपके है क्या, यहाँ पे है आपका कंटेंट्स। यहाँ पे है सीरियल नंबर, जैसे बाकी टीचर ने भी बताया होगा आपको कंटेंट्स बनाना है। कंटेंट्स में यहाँ सीरियल नंबर देना है, सब्जेक्ट देना है, जैसे यहाँ हिंदी, फिर यहाँ इंग्लिश हुआ या यहाँ EVS हुआ, जो भी आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक, विषय दिया हुआ है। टॉपिक को विषय भी हम लोग लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है तो हम हिंदी में ही लिखेंगे, इसे आप विषय लिखिएगा। महाराष्ट्र की पोशाक, तो महाराष्ट्र के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से तैयार होते हैं, उनके बारे में हमें लिखना है। पेज नंबर 1-2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज में क्या है, देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है। इस चित्र में पोशाक पहने हुए हैं, एक औरत ने पोशाक पहनी है। किस तरह से पोशाक पहनी, ये महाराष्ट्र में इस तरह से पोशाक पहना जाता है। ये आ गया आपको पोशाक के साथ ज्वेलरी, वहाँ पे किस तरह से जेवरात पहनते हैं। ठीक है, जेवर, उस जेवर का ये पिक्चर है। यहाँ पे भी जेवर का ये पिक्चर है। इस तरह से जेवर सब लगाए रहते हैं लेडीज। ठीक है, उसके बाद आपके महाराष्ट्र की जो पोशाक है बच्चों, इस पोशाक में कितने बिट्स है, 4। एक है महिलाएं कैसे पोशाक पहनती है, दूसरा पुरुष कैसे पोशाक पहनती है, तीसरा
है आपका ज्वेलरी के बारे में, मतलब हार, नाक का चूड़ी, ये किस तरह से पहनते हैं। चौथा आ गया आपका वहाँ के जूतों के बारे में, ठीक है। तो ये आपका आ गया नेक्स्ट पेज। ये आ गया आपका नेक्स्ट पेज। इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए, इसमें स्त्री और पुरुष कैसे पहने हुए हैं पोशाक। देखिए यहाँ पे टोपी लगा हुआ है, यहाँ पे कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, यहाँ पे महाराष्ट्रन ड्रेस साड़ी जो है, साड़ी को किस तरह से पहना हुआ है, महाराष्ट्र स्टाइल से इस तरह के पोशाक पहनते हैं, ठीक है। और ये जब वो लोग का वेडिंग होता है, मतलब शादी होता है, तब वो लोग ऐसे पहनते, इस तरह से कपड़े पहनते हैं। जब महाराष्ट्र में शादी होते हैं, शादी में इस तरह से स्त्री और पुरुष कपड़े पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया उनका चप्पल, जो लेडीज का जो चप्पल है ये है, और पुरुष का जो है ये है, इस तरह से पहनते हैं। नेक्स्ट ये है त्योहार में किस तरह से वो लोग रेडी होते हैं। तो ये आ गया आपका पोशाक के बारे में स्त्री पुरुष का। ये हो गया वेडिंग में, ये हो गया ओकेशन में, ये हो गया उनका वेयरिंग शूज चप्पल, ये हो गया स्त्री कैसे पहनते हैं, उनके भूषण, जो हार है, गहना सब जो है क्या है, किस तरह से पहनते हैं, ये आपको दिखाना है पिक्चर में। आप कोई भी पिक्चर नेट से निकाल के कर सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट वीक। ये हो गया सेकंड वीक। सेकंड वीक में आपको क्या दिया है मैंने, सेकंड वीक में दिया है खान पान। तो किस तरह वो खान पान करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, मतलब सुबह का नाश्ता, इस तरह से बड़ा पाव, ये रोटी चपाती, इस तरह से खाते हैं महाराष्ट्र के लोग। सेकंड में है उनके, जैसे हम लोग लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उनका भी ये पहले है ब्रेकफास्ट, ये आ गया नाश्ता, सुबह का नाश्ता, ये हो गया दोपहर का, ये रात का, ठीक है। इस तरह से आपको पिक्चर कलेक्ट करके लगाने हैं, यहाँ पे लाइन खींचने हैं, उसके बारे में लिखना है, 2-2 लाइन आपको लिखना है, ठीक है। बाकी डिटेल जो भी होगा मैं आपको दे दूंगी। इसके बारे में भी आप नीचे में लिख सकते हैं 2 लाइन। यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ा, लेकिन आपको जगह छोड़ना होगा यहाँ पे लिखने के बारे में। इस जैसे कि यहाँ पे 2 लाइन लिखेंगे इसके बारे में, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाइन, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाइन, इस तरह से 2-2 पंक्ति हर एक पोस्टर के नीचे होना चाहिए। इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, बना सकते हो। सुंदर, जितने सुंदर तरीके से आप बनाओगे उतना ही प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। ओके, जो भी आपको डिस्कस करना होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग गूगल मीट में आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।